आपको पता है आपका फ़ोन आपकी सारी बातें सुन रहा है। जी हाँ, यह सच है, कोई फ़िल्मी कहानी नहीं। क्योंकि जिस फ़ोन का आप यूज करते हैं वह आपका सारा डेटा एक्सेस करता है। इस पूरी स्टोरी को हम आगे वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल गोस्वामी है और द साइबर साइक में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपने द साइबर साइक को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि साइबर के क्षेत्र में अवेयर रहना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है, किन थ्रेट से हमें बचाव करना है, किस टाइप के साइबर क्राइम फैल रही हैं। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल के बारे में। वह किस तरीके से आपकी बातें सुनता है, कैसे आपकी जासूसी करता है और कैसे सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स तक पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं। जिस फ़ोन को आप अपना साथी समझते हैं और जिससे इतना लगाव रहता है कि सोते समय उसे अपने तकिए के नीचे भी रख के सोते हैं, उसमें आपका सारा डेटा, इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, बैंक पासवर्ड, अकाउंट डिटेल, यूपीआई एवं सभी चैट्स होती हैं। उसमें आपकी कई पर्सनल रिकॉर्डिंग भी होती हैं। लेकिन यह डेटा साइबर अपराधियों या हैकर्स तक कैसे पहुंचता है, इसका एकमात्र सोर्स है आपके मोबाइल में इंस्टॉल ऐप। क्या आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करने के पहले वेरीफाइड करते हैं, यह चेक करते हैं आपने कौन सी उन्हें परमिशन दी है या किस तरीके का डेटा वो एक्सेस कर रहे हैं। आज हम उस बड़े खतरे को उजागर करेंगे जो आपके फ़ोन के थ्रू होता है और कैसे होता है। इसको हम आगे डिटेल में जानते हैं। आपके फ़ोन में इंस्टॉल ऐप एक छोटी सी विंडो है आपकी लाइफ में झांकने के लिए, क्योंकि आपके मोबाइल में इंस्टॉल अनऑथराइज ऐप के थ्रू कोई भी हैकर मेलवेयर इंस्टॉल कर सकता है, साथ ही आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। और ये जासूसी करने वाले ऐप आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, वह चाहे कोई गेमिंग ऐप हो, शॉपिंग ऐप हो और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हो। तो इन्हें इंस्टॉल करने के पहले आपको क्या सावधानियां रखनी है या कैसे पहचान करें या इनके द्वारा कैसे ठगी होती है, चाहे कोई वो गेम हो, टूल हो, यूटिलिटी फाइल हो या किसी अन्य रूप में आ सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी चालाकी होती है परमिशन एब्यूज। यह आपसे अपनी फाइल को एक्सेस देने के लिए आपसे सभी प्रकार की परमिशन ले लेते हैं, लेकिन आप पता भी नहीं करते उन्होंने आपसे किन परमिशनों की डिमांड की है। हम आगे जानेंगे कि इन ऐप के थ्रू या आपके मोबाइल के थ्रू कैसे आपका डेटा एक्सेस होता है, किस तरीके के बड़े क्राइम्स हुए हैं एवं इनसे कैसे सुरक्षित रहा जा सके। आइए अब हम इस खतरे को एक कहानी के रूप में समझते हैं, एक कैरेक्टर के साथ लिंक करके। विक्रम कक्षा 12वीं का एक छात्र था। उसके दादाजी ने उसे प्रॉमिस किया अगर 12th में वो फर्स्ट डिवीजन पास होता है तो उसके दादाजी उसे एक मोबाइल दिलाएंगे। लेकिन शर्त यह थी, दिन में मोबाइल दादाजी चलाएंगे एवं रात में विक्रम के पास रहेगा। अब जैसे ही विक्रम 12th पास हुआ, विक्रम को दादाजी ने एक नया हैवी मोबाइल दिलाया। उसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि विक्रम गेमिंग का बहुत शौकीन था। विक्रम ने अपने कुछ दोस्तों से थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप लिए और उन्हें अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए, दोस्तों के साथ खेलने और टाइम पास करने के लिए। लेकिन दिन में मोबाइल दादाजी के पास होने के कारण दादाजी टेक्नोलॉजी और मोबाइल में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वह ज्योतिष, कुंडली या फिर अदर कैलकुलेशन ऐप को भी उस मोबाइल में इंस्टॉल करने लगे। देखते ही देखते मोबाइल में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कई ऐप्स इंस्टॉल हो गए, जिसमें उन्हें पता नहीं चला उन ऐप्स के साथ कई मिलेशियस एवं फेक ऐप भी मोबाइल के अंदर आ चुके हैं। हालांकि फ़ोन नया था और स्टोरेज भी ज़्यादा थी, इसलिए ऑथेंटिक ऐप के साथ कुछ मिलेशियस एवं फेक ऐप भी मोबाइल में शामिल हो गए और किसी को पता नहीं चला। समय के साथ विक्रम ने मोबाइल में कुछ यूपीआई ऐप भी डाउनलोड किए, जिसमें अपनी अकाउंट डिटेल भी ऐड की। हालांकि विक्रम के पिताजी एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वह भी उनके फ़ोन से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट रहने लगे। गलती यहीं से शुरू हुई। विक्रम ने जैसे ही अपने पिता के फ़ोन के साथ व्हाट्सएप पे फाइल शेयर करना एवं कन्वर्सेशन चालू करना शुरू किया, उसने पिता के मोबाइल में भी एक ऐप इंस्टॉल किया जो थर्ड पार्टी ऐप था। गलती यहीं से शुरू हुई। विक्रम ने अपने पिता के व्हाट्सएप पे एक फ़ाइल शेयर की जो एक ऐप की थी। जैसे ही विक्रम ने अपने पिता के मोबाइल में वह ऐप इंस्टॉल किया, एक मेलवेयर फाइल उसके पिता के मोबाइल में इंस्टॉल हो गई। हालांकि वह बिजनेसमैन थे, तो उस मिलेशियस ऐप के एवं मेलवेयर के द्वारा उसके पिता के बिजनेस की सारी गोपनीय इन्फॉर्मेशन एवं बैंक अकाउंट डिटेल फ्रॉडस्टर के हाथ में लगी और उनके पिता को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। जैसे ही विक्रम ने अपने पिता के व्हाट्सएप पे एक ऐप शेयर किया और पिता के मोबाइल में इंस्टॉल किया,
पिता के मोबाइल से उनके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन, गोपनीय जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल, फंडिंग डिटेल सभी हैकर्स के हाथ में चली गई। क्यों? क्योंकि वह जो ऐप शेयर किया गया था वह थर्ड पार्टी एवं अनऑथराइज ऐप था। पिता का बैंक बैलेंस तो गया ही, साथ ही बिजनेस में गोपनीय जानकारी और उनकी प्राइवेसी के साथ साथ उनके कारोबार को भी बड़ा नुकसान हुआ। तो सवाल यह है, इसमें गलती किसकी थी? आप कमेंट करके बताओ। विक्रम की, जिसने वह ऐप इंस्टॉल किए, दादाजी की, जिन्होंने मोबाइल दिलाया, या फिर उनके पिता की, जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कोई थर्ड पार्टी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा, या अपने बिजनेस की सारी गोपनीय इन्फॉर्मेशन को अपने मोबाइल में एक्सेस करके रखते थे? कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में और विस्तार से समझते हैं कि यह ऐप आपके मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं, इनसे कैसे सुरक्षित रहा जाए और कैसे ये हानिकारक हो सकते हैं, साथ ही भारत में इसके क्या परिणाम हैं। एक अनऑथराइज और ख़तरनाक ऐप आपके मोबाइल में जाकर क्या क्या नुकसान कर सकता है एवं उसे क्या क्या परमिशन आप अलाउ करते हैं, आइए डिटेल में जानें। नंबर 1, स्टोरेज और फाइल एक्सेस। यह आपकी निजी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, ऑडियो सभी का एक्सेस अपने पास ले लेता है। इसी के कारण विक्रम के पिता का भारी नुकसान हुआ। नंबर 2, माइक्रोफोन एक्सेस। यह परमिशन देता है कि आपके मोबाइल के माइक्रोफोन की एक्सेस ले। जैसे आपने देखा होगा कई बार मोबाइल या कैलकुलेटर को यूज करते हैं या मोबाइल फ़ोन को यूज करते हैं, कॉर्नर में एक हरे कलर की लाइट जलती है। यह आपके फ़ोन के कैमरे का या माइक्रोफोन का एक्सेस लेता है, जो आपकी सारी बातें सुनता है, रिकॉर्डिंग करता है। सारी ही परमिशन आप उन्हें दे चुके हैं। हाल ही में नकली वीपीएन ऐप ने लाखों लोगों के संदेश और रिकॉर्डिंग ऑडियो लीक किए हैं। कैमरे का एक्सेस, यह बिना आपकी जानकारी के आपके फ़ोटो एवं वीडियो का एक्सेस भी ले सकता है। लोकेशन एक्सेस, इससे आप हर ऐप को यह परमिशन देते हैं कि आप कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हो और प्रेजेंट में आप कहाँ उपस्थित हो, उसकी जानकारी आप हर ऐप को दे रहे हैं। एसएमएस और कॉन्टैक्ट, यह बार परमिशन होती है जिसमें आप हर ऐप को यह परमिशन देते हैं जिसमें आपके मोबाइल में सिर्फ सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके एसएमएस, बैंक ओटीपीज, उन ऐप्स की परमिशन देते हैं लेने के लिए। एक्सेसिबिलिटी सर्विस, यह सबसे खतरनाक परमिशन है। इसमें कोई भी ऐप आपकी वेबसाइट या ब्राउज़र के ऊपर नकली ऐप दिखा सकता है या नकली ब्राउज़र दिखा सकता है, जिससे आपके साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो सकती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नकली वेब ब्राउज़र शो कर सकता है या पूरी तरह आपका फ़ोन कंट्रोल में ले सकता है, जिससे आपके साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी या आपको ब्लैकमेल भी किया जा सके। आपके फ़ोन में कुछ परमिशन को बहुत ही खतरनाक परमिशन कहा जाता है, जैसे कि फ़ोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट, एसएमएस। यह सभी परमिशन बहुत ही खतरनाक होती हैं, हर ऐप को नहीं देनी चाहिए। कई बार कैलकुलेटर या फिर गेमिंग ऐप या कुछ ऐसे ऐप जिनका इन सभी में यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है, उनकी ऐप परमिशन में जाके आप एक बार परमिशन चेक करें किन किन चीज़ों की आपने उन्हें परमिशन दी है। वहाँ पर आपको माइक्रोफोन, कैमरे या लोकेशन परमिशन दिखती है तो उसे तुरंत डीएक्टिवेट करें, क्योंकि कैलकुलेटर या ऐसे ऐप्स को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी की ज़रूरत है ही क्यों। समझते हैं, जो ऐप आपने अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिए वह आपके मोबाइल में मौजूद हैं या डिलीट हो गए। इसको चेक करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर ऑप्शन में जाइए। उसमें आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मैनेज पर क्लिक करेंगे, मैनेज ऐप एंड परमिशन पर क्लिक करेंगे। जिसके अंदर आप मैनेज पर क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा दिस डिवाइस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें सेकंड ऑप्शन दिखेगा नॉट इंस्टॉल। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐप्स जो भी आपके मोबाइल में आपने अनइंस्टॉल किए हैं वो वहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब वह ऐप तो आपने अनइंस्टॉल कर दिए हैं, फिर आपके मोबाइल में कैसे? अब उन्हें आप परमानेंटली डिलीट भी कर दीजिए, उनको टिक कीजिए और राइट कॉर्नर पे आपको ऊपर डिलीट का बटन दिखेगा, जिससे आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। एक सतर्कता आपको कहीं ना कहीं बचा सकती है। आइए अब आगे जानते हैं भारत में हुई वास्तविक दुर्घटनाएं जो इन ऐप्स के द्वारा घटित हुई है। भारत की वास्तविक घटनाएं। भारत आज मोबाइल मैलवेयर के लिए दुनिया के शीर्ष लक्ष्यों में से एक है। ये 3 घटनाएं दिखाती हैं कि यह कितना गंभीर खतरा है। 750 करोड़ का फर्जी लोन ऐप घोटाला। यह एक संगठित साइबर अपराध था जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुख्य आरोपी था। अपराधियों ने इंस्टा लोन, मैक्सी लोन, रुपीजो जैसे 15 से अधिक फर्जी मोबाइल ऐप बनाकर लोगों को आसान लोन का लालच दिया। जैसे ही पीड़ित ने थर्ड पार्टी एपीके फाइल इंस्टॉल करते थे, मैलवेयर उनके फ़ोन का एक्सेस ले लेता था।
इस सिंडिकेट ने अनुमान इंस्टा लोन, मैक्सी लोन, रुपीगो जैसे 15 से अधिक फर्जी मोबाइल ऐप बनाकर लोगों को आसान लोन का लालच दिया। जैसे ही थर्ड पार्टी एपीके इंस्टॉल करते थे, मिलवेयर उनके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले लेता था। इस सिंडिकेट ने अनुमानित रूप से 750 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की। सबसे भयानक बात यह थी कि ये ऐप ने यूजर्स की गैलरी, तस्वीरें और निजी डेटा चोरी कर लिया, जिसके इस्तेमाल बाद में मेपट तस्वीरों और सार्वजनिक बदनामी की धमकियों से ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। यह दिखाता है कि मिलवेयर सिर्फ पैसा नहीं, आपकी मानसिक शांति भी छीन सकता है। बैंक क्लोनिंग और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग, यह एक आधुनिक मिलवेयर अभियान है जो विशेष रूप से भारतीय यूजर्स को निशाना बनाता है। साइबर क्रिमिनल्स एसबीआई, एक्सिस और इंडियन बैंक की जैसी संस्थानों की हूबहू नकली वेबसाइट बनाते हैं। ये साइट यूजर्स को बैंक कार्ड अपडेट के बहाने एक मेलिशियस एपीके डाउनलोड करने को कहती हैं। यह फर्जी ऐप न सिर्फ आपकी वित्तीय जानकारी, सीवीवी पिन चोरी करता है, बल्कि चुपके से आपके फ़ोन का इस्तेमाल मोनरो क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग के लिए करने लगता है। आपका फ़ोन हैकर्स के लिए खनन का औजार बन जाता है, जिससे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है और बैटरी भी जल्दी ख़त्म होती है। आपने चेक किया होगा। सरकारी विभाग के नाम पर आरटीओ एपीके हमला। 2024 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के नाम का पहला दुरुपयोग करके एक फिशिंग अभियान चलाया गया था। पीड़ितों को व्हाट्सएप पर फर्जी आरटीओ प्रोफाइल से मैसेज भेजा गया कि उन पर चालान आया है, जिसे देखने के लिए उन्हें युवावाहन.apk नाम की फाइल डाउनलोड करनी होगी। एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह मेलवेयर उपयोगकर्ता के फ़ोन से सभी एसएमएस और कॉन्ट्रैक्ट जानकारी चुरा लेता था। हैकर्स इस एसएमएस एक्सेस का उपयोग करके यूपीआई या बैंकिंग ऐप को अपने डिवाइस पर वेरीफाई कर लेते थे और पीड़ित के अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। यह हमला दिखाता है कि साइबर अपराधी अब सरकारी डर का इस्तेमाल करके लोगों को थर्ड पार्टी एपीके डाउनलोड करने के लिए मजबूर करते हैं। आपके फ़ोन की सुरक्षा आपके हाथों में है। आपको अपने फ़ोन का एक साइबर ऑडिट करना होगा। आइए जानते हैं कैसे करें और सुरक्षा के नियम क्या होते हैं उनको भी। केवल आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें। अपनी सुरक्षा के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। एसएमएस, व्हाट्सएप या अनजान वेबसाइटों से मिलने वाली किसी भी एपीके फाइल को कभी भी इंस्टॉल ना करें। परमिशन को सीमित करें। परमिशन मैनेजर में जाकर देखें कि किस ऐप के पास कौन सी खतरनाक परमिशन है। खुद से पूछें, क्या इस कैलकुलेटर ऐप को वास्तव में कैमरे या लोकेशन एक्सेस करना चाहिए? अगर नहीं, तो परमिशन को तुरंत डिने या अस्वीकार करें या ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप चुनें। यह परमिशन एब्यूज ऐसा है जैसे आपने किसी दोस्त को अपने घर बुलाया और उसने चुपके से आपके घर के अलमारी की चाबियां चुरा ली। कैलकुलेटर को कैमरे या लोकेशन परमिशन की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी और दुकान से डाउनलोड करने को कहे, जैसे APTOIDT या किसी अनजान वेबसाइट से सीधे apk.file, तो समझ जाइए आप चोरी का सामान खरीद रहे हैं। इन थर्ड पार्टी स्टोर पर 90% ऐप ऐसे मेलवेयर हो सकते हैं। याद रखें, आधिकारिक स्टोर से ही इंस्टॉल करें। फ़ोन का ऑडिट जरूर करें। सेटिंग में जाकर उन ऐप्स को देखें जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करें। साथ ही प्ले प्रोटेक्ट, एंटीवायरस जैसे इनबिल्ट टूल को ऑन रखें और फ़ोन को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि अपडेट सुरक्षा कमियों को ठीक करते हैं। पेरेंट्स के लिए खास ध्यान दें। अगर आपके बच्चों को कोई नया गेम चाहिए तो आप फ़ोन की स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेबलिंग सेटिंग में जाकर यह सेट करें कि वह बिना आपकी मंजूरी के कोई ऐप डाउनलोड ना कर सके। साथ ही गूगल फैमिली लिंक जैसे टूल का इस्तेमाल करके उनके ऐप को मॉनिटर करें। तो दोस्तों, समझा आपने यह मोबाइल ऐप कितना घातक हो सकते हैं, कैसे ये घातक हो सकते हैं और इनसे आपको कैसे बचा जाए। मोबाइल फ़ोन आपकी सुविधा के लिए है, ना कि आपके नुकसान के लिए। तो जब भी सोएं तो अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें। जब आप अपने प्राइवेसी मूवमेंट में हों या अपने पार्टनर के साथ हों तो अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा ऑफ रखें या स्विच ऑफ रखें या उल्टा करके रखें। साथ ही अपने मोबाइल का पूरा ऑडिट करें। जो भी ऐप आपके अनयूजुअल हों या बहुत रेयर यूज करते हों, उन्हें अनइंस्टॉल कर दें। आप दोबारा भी जब उनकी ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ऐप चेक करें जिनमें माइक, माइक्रोफोन,
कैमरे की परमिशन ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कैलकुलेटर या कैमरा, तो उनकी परमिशन में जाके वो सारी सेटिंग्स को ऑफ कर दें। इसके अलावा एआई और ख़तरनाक हो रहा है, साथ में एआई अपडेटेड मोबाइल आ रहे हैं। तो एआई से कैसे बचा जाए या साइबर सिक्योरिटी कैसे की जाए, अगर आप किसी साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं तो साइबर लॉयर को कैसे हायर करें, इन सभी टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो एक बार चैनल पे जाके उन वीडियो को भी ज़रूर देखें जो आपके जब बहुत ही काम की हैं। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो 24 घंटे अपने मोबाइल में यूज करते हैं। एक कमेंट और करें, आप 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल का यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा किस ऐप का यूज करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर नए विजन के साथ।